हम इगास आखिरकार क्यों मनाते हैं, रीजन क्या है? दिवाली का पर्व था तो माधो सिंह भंडारी यहाँ सिर्फ सवाल माधो सिंह भंडारी का नहीं था कि साथ में न जाने के माँ के बेटे जो है सेना में गए लड़ने के लिए, पर्व था वो नहीं मनाया गया। महाराजा मई शाह ने भी श्रीनगर दरबार में एक दिया तक नहीं जलाया कि नहीं दिया नहीं जलेगा। जब पूरे उत्तराखंड का हर जनमानस ने जो है पूरे देश भर में दिवाली मनाई गई 20-21 को या 19-20 को भी कई जगहों पर मनाई गई, लेकिन क्यों आखिरकार उत्तराखंड में दिवाली मनाई जाती है 11 दिन बाद? देश में मनाई जाती है जो दिवाली, उसके 11 दिन बाद उत्तराखंड में दिवाली मनाई जाती है। इसे बोलते हैं इगास। रीजन क्या है? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है साक्षी और ऋषिकेश की इन खूबसूरत सी वादियों से आपका स्वागत करती हूँ जहाँ हर हवा में सुकून है। तो बेसिकली आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि पहाड़ में आते आते ये खबर की अयोध्या में राम जी आए हैं अपना 14 साल का वनवास पूरा करके। तो इस वजह से वो जो टाइम ड्यूरेशन था कि वहां से न्यूज़ यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पूरे 11 दिन लगे थे। तो ये आपने कई मंत्रियों के मुंह से तक सुना होगा ये चीज़ कि वहाँ से न्यूज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 11 दिन लगे थे, इसी वजह से यहाँ 11 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। लेकिन ये तो सत्य नहीं है। और ये सुनेंगे हम आज के जिन्होंने काफ़ी बार माधो सिंह भंडारी जी के किरदार को निभाया है, श्री बलदेव राणा जी सर के मुंह से कि क्या है रीज़न दिवाली क्यों मनाते हैं हम। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो मुझे खुद नहीं पता था। मैंने उनकी बहुत सारी बुक्स वगैरह थोड़े बहुत उनको पढ़ा था, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। और आपको भी अब ये मिलने वाला है हमारे उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट के चैनल में, और आप भी सुनिएगा और आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिलेंगी इसके रिगार्डिंग। तो भाई आज का दिन होने वाला था बहुत ही खास। आज होना था पहला कल्चर पॉडकास्ट। विषय था इगास क्यों मनाया जाता है, जिसे हम बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। सुबह से ही मन में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी, थोड़ा नर्वसनेस भी थी। आखिरकार पहली बार था कि जब हम इतना पारंपरिक और गहराई वाला विषय लोगों तक पहुंचाने जा रही थी। और पॉडकास्ट की तैयारी तो हो गई थी, लेकिन उससे पहले करनी थी सेटिंग। कुर्सियाँ सर जगह लगानी थी, लाइट्स चेक करनी थी, माइक वगैरह सब चेक करने थे, और सबसे ज़रूरी था वो माहौल बनाना जिसमें संस्कृति की खुशबू महसूस हो। धीरे धीरे सब कुछ सेट हो रहा था। दिल में बस यही चल रहा था, शुरुआत भले ही छोटी हो पर दिशा सही होनी चाहिए। पॉडकास्ट का पूरा सेटअप तैयार करते हुए मन में एक अपनापन था, जैसे घर में कोई बड़ा उत्सव होने वाला हो। तभी मम्मी पापा भी आए। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वही मेरे सबसे बड़ी हिम्मत बन गई। थोड़ी देर में हमारे आज के सम्मानीय अतिथि बलदेव राणा जी भी पहुंच गए। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन को संस्कृति, परंपरा और पहाड़ की मिट्टी को समर्पित कर चुके हैं। बलदेव राणा जी सर से जब मुलाकात हुई तो लगा जैसे कोई किताब सामने खुल गई हो। हर पन्ने में संस्कृति, हर शब्द में अपनापन। उन्होंने कहा हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसे महसूस भी नहीं कर पाएंगी। उनकी ये बातें सीधे दिल में उतर गई। सच में अपने गांव और अपनी परंपराओं से जुड़ना, यही तो असली मॉडर्न कल्चर है। थोड़ी देर बाद हुआ बलदेव राणा जी सर का सम्मान। फिर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक की गई, फिर कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस क्लिप ली गई। उसके बाद जो खुशी थी ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत ही काफ़ी प्राउड वाला मोमेंट सा था। लग रहा था कि सर स्टूडियो में आए। बहुत अच्छा लगा कि सर ने अपना कीमती वक्त निकाला। और अब था वक्त पॉडकास्ट स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें सेट करी, माइक्रोफ़ोन ऑन किया, और जो कैमरा सेट था, लाइट वगैरह तो सारे सेट कर ही रखी थी। उसके बाद स्टार्ट हुआ और कुछ इस तरीके से हुआ। आपको भी आगे वीडियोस में थोड़ा बहुत क्लिप दिखाई जाएंगी। और जैसे कि हमने फोकस ही इस चीज़ पे किया था कि हम इगास क्यों मनाते हैं, मेन मुद्दा ही हमारा ये था। और इसके बाद सर से हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसमें हम उनके पूरे जीवन को जानेंगे कि किस तरीके से सर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है, किस तरीके से शुरुआत हुई है, और क्या था जो माधो सिंह भंडारी सर जी का किरदार निभाया सर ने, तो किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और काफ़ी चीज़ें आपको मोटिवेट भी करेंगी। वैसे बेसिकली इंटरव्यू तो सोचा ये था कि जब मेरी बड़े भैया डॉक्टर राजे नेगी सर से बात हुई थी, तो ये था कि सर ने बोला था आप ले लेना, पर वही था यहाँ मेरे साथ में कोई नहीं था कि जो कैमरा वगैरह में हेल्प कर दे। तो मैंने बोला था भैया सर आप ही कर लेना। तो सर भी काफ़ी हेल्पफुल हैं और काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसका श्रेय पूरा ही डॉक्टर राजे नेगी को जाता है, और सर ने बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर पॉडकास्ट शुरू हुआ, सवाल पूछे गए और बातचीत को उस दिशा में लेके गए जहाँ संस्कृति और आधुनिक सोच एक साथ चलती है।
तो इस तरह हमारा पहला जो एपिसोड था वो पूरा हुआ। थोड़ी घबराहट सी थी, थोड़ी बेचैनी सी थी और थोड़ी खुशी भी थी, पर सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का था कि हमने शुरुआत कर दी है अपनी संस्कृति को आवाज़ देने की। ये तो बस शुरुआत है, आगे हर एपिसोड में हम मिलेंगे पहाड़ की और कहानियों के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब आपको थोड़ी बहुत क्लिप मैं दिखाऊँगी। बस आपको अब पूरा जो वीडियो है, जो पॉडकास्ट है, वो आपको मिलेगा उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। तो जल्दी से जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओबरी नर समय के रेत मत तबिक त्या ठेक होगी मगर मैं आज भी जिंदो छूं गढ़वाल कुमाऊं दगड़ी सदियों पुराणों मेरे इतिहास मैं हिमालय छूं। आदिकाल से ही धरती दगड़ी मेरे जन्म जन्म को नातो रे पुराणों में केदार खंड का नाम से और पाली साहित्य में हिमंत का नाम से यह धरती प्रसिद्ध हुई। और आज इस धरती का वीर पुत्रों वीरांगना नारियों का साहस त्याग और बलिदान से यह धरती संपूर्ण विश्व में उत्तराखंड का नाम से जाने जाएगी। साहित्य हो या संगीत, शिल्प हो या कला, सभ्यता हो या संस्कृति, सभी को उद्गम स्थान गंगा जी को यही शोधी प्रदेश। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश सिंह नेगी और आज हम जो लोग यहाँ पर अपना पहला पॉडकास्ट जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो सेंटर है उत्तराखंड एजुकेशन पॉइंट, जिसकी जो संचालिका हैं, चेयरमैन हैं साक्षी नेगी जी हैं, और उन्हीं के सेंटर में जो है अभी तक तो यहाँ पर आमतौर पर एजुकेशन से संबंधित ही सारा कार्य होता था, लेकिन पहली बार जो है एक नई सीरीज उत्तराखंड के अंदर पॉडकास्ट को लेकर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी भी, मैं समझता हूँ कि इंट्रोडक्शन के ज़रूरत उनके लिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जो पब्लिक है, जो जनता है, उनको बहुत भली बातें जानती हैं और एक बहुत लंबा उनका करियर रहा है उत्तराखंड फिल्म जगत के साथ, चाहे हम नायक के रूप में कहें चाहे खलनायक के रूप में कहें। सबसे पहले बेटी बुआरी, कौथिक और फिर चक्रचाल एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म रही है। उसके बाद बटवारू, तमाम बहुत लंबी सीरीज रही है। सन 86 से स्टार्ट करें और आज 2025 में संस्कार फिल्म आपकी एक अभिनीत एक खलनायक के रूप में बहुत बड़ी फिल्म हिट साबित रही है। उसके अलावा सुबेरो घाम, जो कि कई दशक के बाद उत्तराखंड के अंदर फिल्मों का निर्माण जब शुरू हुआ तो आपकी एक सुपर हिट फिल्म रही। उसके बाद भूलिए भूली में पुलिस इंस्पेक्टर के अभिनय में जो आपने छाप छोड़ी। तमाम आपका एक बहुत लंबा जो है उत्तराखंडी फिल्म जगत के साथ जुड़ाव रहा है, फिल्म अभिनेता के रूप में, खलनायक के रूप में। तो आज का जो हमारा विषय है, जिसको लेकर हमने पॉडकास्ट आज स्टार्ट किया है, आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि इगास हम लोग मनाने जा रहे हैं और इगास जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा लोक पर्व है। जिस तरह दीपावली पूरे भारत में पूरे जोश शोर के साथ मनाई जाती है, हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ, मिठाइयाँ बांट कर मनाई जाती है, उसी तरह से जो है इगास पर्व भी, जो उत्तराखंड की दिवाली, जिसे बूढ़ी दिवाली भी हम लोग कहते हैं, या पहाड़ी दिवाली भी कहते हैं। तो हम लोग, क्योंकि हमारे बीच में जो गेस्ट हैं श्री बलदेव राणा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका कि आप हमारे आग्रह पर यहाँ पर पहुँचे। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।